नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष तिवारी लेकर आया हूं आप लोगों के लिए डेटा इंटरप्रिटेशन। जैसे कि पहली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था टेबलर डीआई। अब हम आगे बढ़ते हैं पाई डीआई पे। तो हमने आपको टेबलर पढ़ा दिया है, अब हम आपको पढ़ाएंगे पाई। और हमने आपको पूरा बता दिया था कि पाई क्या होती है, बार ग्राफ क्या होते हैं, टेबल ग्राफ क्या होते हैं। हमारे डीआई के पार्ट 1 में जो है सब चीज हो चुका है। तो आइए देखते हैं अब ये पाई ग्राफ। देखिए, ये एक पाई ग्राफ दिया हुआ है और इसमें बताया गया है कि एक ही परिवार के 4 लोग ए बी सी डी, एक परिवार के 4 लोग ए बी सी डी की ये आय का परसेंटेज दिया हुआ है, उनकी आयों का ये परसेंटेज दिया हुआ है। ये हमारा हो गया ग्राफ। अब देखिए इस ग्राफ में क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए व सी अपनी आय का क्रमशः 80% एवं 60% व्यय करते हैं तो दोनों की कुल बचत 40,800 रुपए है। तो सी की आय ज्ञात कीजिए। देखिए यह क्वेश्चन आय और व्यय का इसमें दिया हुआ है। देखिए हम इसको देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि कुल आय हम मानते हैं कुल आय वो हो गया 100x। देखिए हमको इसमें कुल आय नहीं दी हुई है, सिर्फ बताया गया है आय का परसेंटेज। ए का 25 है, बी का 35 है, सी का 30 है, डी का 10 है और हमको निकालना है सी की आय। अब हमारे पास तो कोई डेटा दिया नहीं हुआ है कि इन चारों का ये चारों भाई आपस में इतना पैसा कमाते हैं, कोई एक डेटा दिया नहीं हुआ है। तो हम मानते हैं 100। अब देखते हैं, बोला गया है यदि ए व सी अपनी आय का 80% व 60%, मतलब ए और सी की बात कर रहा है 80% और 60% की। तो देखिए कुल आय कितनी है, कुल आय है 100x। कुल आय कितनी है 100x। अब देखिए बात कर रहा है पहले ए की है फिर सी की। देखिए अगर ए की बात करें तो ए का आय कितना है 25%, तो ये हो जाएगा 25/100। फिर कह रहा है कि ये अपनी आय का 80% व्यय करते हैं, तो कितना बचा, बचा 20%। देखिए 80% इन्होंने व्यय किया अपनी आय का, तो बचा कितना 20%, मतलब इसमें इन्होंने 80 व्यय कर दिया तो 20% बचा। फिर हम बात कर रहे हैं देखिए सी की। सी कह रहे हैं 60%, तो सी की बात करेंगे तो 30% इनकी आय है और उसमें इन्होंने 60% व्यय कर दिया, तो कितने बचेगा यहां पे 40%। और ये कितने बराबर है, कुल बचत 40,800। ये हमारा एक समीकरण तैयार हो गया। फिर समझा देते हैं। कुल आय हमने मान लिया 100x है, 25% ए की आय है और उसमें इन्होंने 80% व्यय कर दिया, तो उसमें जो 80 व्यय किया उसमें बचा है 20%। ऐसा सी को हो गया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 100x, ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, एक जीरो पहले से है, तो जाएगा 4 तिहाई 12, यहां हो जाएगा 2 जीरो और नीचे हो जाएंगे 1 2 और 2 4 जीरो, 2 3 4 बराबर 4,800। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और ये हो जाएगा 12 5 17, 1700। यहां बचेगा x अपॉन पे 100 इक्वल टू 40,800 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये बचेगा 17x बराबर 40,800 और x का मान निकालेंगे तो 17 दुनाई 34, बचेगा 6, 17 चौको 68, 2400। तो x का मान आ गया 2400। मतलब कुल आय हमारी अगर देखा जाए यहां पे तो कुल आय कितनी हो जाएगी 2400 और गुणे 100 की हो जाएगी 2 जीरो और बढ़ जाएगा। ये हमारी हो गई कुल आय। अभी तक हमने क्या निकाला, कुल आय। मतलब ए बी सी डी एक ही परिवार के 4 लोग, चारों लोगों की कुल आय कितनी है 2,40,000 रुपए। अब देखिए अभी तक तो हमने निकाला कुल आय,
अब हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है तो सी की आय ज्ञात कीजिए, हमको निकालना है सी की आय। तो अगर हम सी की आय निकालेंगे, देखिए तो आय निकालने के लिए कुल आय कितनी है 2,40,000 रुपए और सी की आय हो जाएगी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 24 त्यान हो जाएगा ये 72 और 2, मतलब 7200 रुपए सी की आय। ये हमारा पहला क्वेश्चन था पाई चार्ट का। देखिए एक बार इसको आपको हम फिर से समझाते हैं और क्या आपको बता देते हैं कि जो हमने लिखा है 20, अगर आप हमारे डीआई का पूरी क्लास करते हैं तो गारंटी हम लेते हैं कि 20 में से आपको 20 नंबर 100% मिलेंगे, कहीं नहीं गए। देखिए हमारा क्वेश्चन था यदि ए व सी अपनी आय का क्रमशः 80% और ए व सी अपनी आय का 80% और 60% व्यय करते हैं, दोनों की कुल बचत 4,800 रुपए है, तो सी की आय निकालिए। देखिए अगर हमको आय निकालना है तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि उस परिवार की या उस जो भी डेटा दिया हुआ है उसकी पूरी आय कितनी है। तो हमको सबसे पहले ये जो हमने इतना खेल खेला है, ये खेल खेलने का मतलब सिर्फ यही था कि हमको उस पूरी डीआई की डेटा जानना चाहिए था कि उस परिवार की कुल आय कितनी है। अब हमारे पास कुल आय आ गई है तो हम सी की आय निकाल लेंगे। तो यह रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो आइए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए व बी का व्यय समान है तो ज्ञात कीजिए ए व बी के बचत के मध्य अंतर डी की आय का कितना परसेंट है। मतलब हमको निकालना है ए और बी के बचत के मध्य अंतर का डी की आय का कितना परसेंटेज है, हमें निकालना है। देखिए अब बात कर रहा है व्यय की। अगर हम यहां मान लेते हैं कुल आय, फिर से मानना पड़ेगा, कुल आय मान लीजिए 100, ए बी एक्स कुछ भी मान लीजिए। मान लेते हैं कि ए की जो इसका कुल आय है वो है 100 है और कह रहा देखिए व्यय हमारा समान है। तो व्यय मतलब होता है खर्च। तो अगर मान लें कि व्यय जो है वो ई है, या आप मान लीजिए कैपिटल एक्स मान लेते हैं, ए व बी का जो व्यय है कैपिटल एक्स मान लेते हैं, एक्स दिया हुआ है। हमको निकालना है इनके बचत के मध्य अंतर। देखिए बचत का मतलब होता है, देखिए बचत मतलब सेविंग, बचत का मतलब होता है कि आय मतलब इनकम माइनस व्यय, ये होता है बचत। जितना आपने कमाया और जितना आपने खर्च किया उन दोनों का जो अंतर होता है उसको बोलते हैं बचत। तो देखिए यहां पे बात कर रहा है, वो बात कर रहा है ए और बी के बचत की। तो देखिए अगर हम यहां पे देखें, यहां देखते हैं ए के बारे में देखते हैं, हमें निकालना है ए की बचत। तो अगर देखिए हम हमें के बारे में देखें, कुल आय है 100 ए और ए का जो परसेंटेज दिया हुआ दिया 25%, मतलब 25/100 कट गया, आया 25 है। ए की आय आई 25 है। ऐसे ही अगर हम बी की निकालेंगे तो देखिए बी की आय, देखिए बी की आय आ जाएगी यहां पे 35/100, तो ये हो जाएगी 35 ए। ये हो गई हमारी ए की आय, ये हमारी हो गई बी की आय। बट हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए बचत। अगर हम बचत की बात करें, देखिए हमें चाहिए बचत। अगर हम यहां बचत की बात करें, अगर हम यहां पे बचत की बात करें तो जो ए का जो बचत आएगा क्या होगा, आय कितनी है 25 ए और व्यय कितना है, व्यय हमने माना है एक्स, तो मान लीजिए माइनस पे एक्स। ये हमारा हो गया ए की बचत, यहां लिख दे रहे हैं ए की बचत। ऐसे हम निकालेंगे यहां पे बी की बचत। तो देखिए बी की आय कितनी है, बी की आय हमारी है 35 है और व्यय कितना है एक्स। तो ये हमारा हो गया बी की बचत, ये हो गई हमारी ए की बचत। तो हमारे पास ए की जो बचत है और जो बी की बचत आ गई। अब हमें क्या चाहिए, चाहिए डी की आय। अगर हम देखिए यहां पे निकालें, डी की आय निकालें, डी की आय, तो डी के कैसे निकालेंगे, कुल आय कितनी है 100 ए, डी कितना है 10%, ये ए है, 2 से 2 कट गया, कितना आया 10 ए। तो हमारे पास देखिए ए
और बी की सेविंग आ गई, मतलब बचत आ गई, और डी के जो हमारा आय है आ गए। अब पूछा क्या है, पूछा है ए व बी के बचत के मध्य अंतर। तो देखिए जो हमको निकालना है उस पे आते हैं। अगर हम बात करें यहां पे देखिए तो ए व बी के बचत के मध्य अंतर, तो ए व बी देखिए जब भी अंतर की बात हो तो हमेशा बड़े वाले से छोटे वाले को घटाते हैं, जब भी अंतर की बात हो। तो अंतर की बात करें, देखिए 35 ए माइनस एक्स हमें बड़ा दिख रहा है, तो 35 ए माइनस एक्स माइनस 25 ए माइनस एक्स अपॉन क्यों? क्योंकि बात कर रहा है परसेंटेज की तुलना कर रहा है। हम लोग बताया था कि जहां पर का आखिरी में लगा हो वो हमेशा नीचे रहता है। तो डी की आय का कितना परसेंट है? डी की आय है हमारे यहाँ पे 10 ए, और बात कर रहे हैं परसेंटेज की, तो हम 100 को कभी भूल सकते ही नहीं है। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 35 ए माइनस एक्स। जैसे ही माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर वाला जो चिन्ह होता है बदल जाते हैं। तो ये हो जाएगा देखिए 25 ए माइनस का ये हो जाएगा प्लस एक्स, अपॉन पे रहेगा ये देखिए 10 ए इंटू पे 100। इतना हमारा सॉल्यूशन रहेगा। अगर देखें तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस, और 35 ए से माइनस गए 25 से, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 10 ए, और 10 ए नीचे पहले से है इंटू 100 कैंसिल, तो आंसर आया 100%। तो अगर हम तुलना की बात करें, जो हमारा फाइनल आंसर था कि ए व बी के बचत के मध्य अंतर डी की आय का कितना परसेंटेज है, तो वो है 100% की हमारा रहा आंसर। एक बार आइए इस क्वेश्चन को फिर देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। क्वेश्चन को निकालने के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसकी भाषा को। अगर ये भाषा आपकी समझ में आ गई तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ आपको घुमाया कहां से है, व्यय की बात कर रहा है। आपके पास सिर्फ दिया हुआ आय का परसेंटेज, अगर आपके पास आय का परसेंटेज दिया हुआ है, और देखिए यहां बात कर रहा है व्यय की, तो ए व बी के व्यय के मध्य अंतर। अब हमें अगर व्यय के मध्य अंतर की बात हुई तो हमको पहले व्यय निकालना पड़ेगा ना। तो अगर हमको व्यय निकालना है तो हमने मान लिया कि कुल आय है 100 है, और देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि व्यय समान है, फिर हमने इसको सॉल्व कर दी, आंसर आ गया 100%। अब आइए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है ए व डी की आय का एक साथ केंद्रीय कोण कितना होगा। देखिए केंद्रीय कोण का मतलब होता है 360 डिग्री। अब हम बात कर रहे हैं ए व डी की आय का एक साथ। मान लेते हैं टोटल इनकम जो है, कुल आय वो कितनी है 100x, मान लेते हैं 100x है। तो देखिए ए व डी की आय का, तो ए की आय 25% है, डी की आय कितनी है 10%। तो अगर देखें कि ए व डी की टोटल इनकम जो है वो कितनी हो गई 25 + 35x मान लेते हैं। तो देखिए अब हमको निकालना केंद्रीय कोण ए व डी की एक साथ, तो केंद्रीय कोण निकालने के लिए अपॉन 100x इंटू 360 डिग्री। 360 की मतलब जब भी केंद्रीय कोण की बात करता है तो उसमें हम 360 से गुणा कर देते हैं। देखिए x से x कैंसिल हो गया, 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 36 और 35 अगर हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 1260 अपॉन पे 10 शून्य कट गया तो बचा ये 126 डिग्री। मतलब ए व डी की आय का एक साथ केंद्रीय कोण कितना होगा 126 डिग्री। देखिए ये क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर समाप्त हो गया। आपको हम एक चीज बता रहे हैं, जितने क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, उस जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं हम आपको, उस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ज्यादा है। हम आपको जब कोई भी चीज थोड़ा ज्यादा बताएंगे और उससे थोड़ा जब भी नीचे आएगा तो आप लोगों के लिए एग्जाम हॉल में जब भी आप पेट का एग्जाम देंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा। तो जो हमारे जो भी क्वेश्चन है वो हम आपको इतने स्टैंडर्ड के मतलब क्वेश्चन करवा देंगे कि आप लोग जब भी एग्जाम हॉल में बैठेंगे और हमारी पढ़ाई डीआई पढ़ के जाएंगे तो आप लोग 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर एक क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर लेंगे। अब आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है एक पाई ग्राफ और इसमें कहा गया है कि घड़ी का परसेंटेज विवरण दिया हुआ है। देखिए कैसियो का है 20%, सोनाटा का 15%, टाइटन का 25%, टाइमैक्स का 10% और फॉजिल का 20%, और जो टोटल वॉच है वो है 1000। और क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए जब भी कोई भी ग्राफ मिलेगा आपको, हम कम से कम 10 बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना ग्राफ, इसको वॉच करते हैं, उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कैसियो, टाइटन और सोनाटा का औसत परसेंटेज कितना होगा। कैसियो, सोनाटा और टाइटन का औसत परसेंटेज कितना होगा। देखिए औसत परसेंटेज की जब बात करते हैं तो देखिए कैसियो का है 20%, सोनाटा है 15% और टाइटन है 25%। ठीक, परसेंटेज की बात करेंगे ये हो जाएगा 100। हटाएंगे परसेंटेज तो 100 आता नीचे ना। और देखिए कुल कितनी घड़ियां हैं, 100 घड़ी हैं, सॉरी 1000 घड़ी हैं, 1000 की बात हो रही है। तो देखिए और हमको निकालना है क्या, औसत। तो औसत मतलब होता है कुल संख्या, जितनी संख्या हो उनको ऐड करेंगे और उतने ही अपॉन में उतना नंबर आ जाता है। तो हमारे पास देखिए 1 2 3 की बात कर रहे हैं तो यहां हम कर देंगे 3, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25, 15 और 20 ये हो जाएगा 60, 60/3 गुणे 10, तो 3 दूनी 6 ये हो जाएगा 20। ये आंसर आएगा हमारा 2। ये रहा हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन कह रहा है सोनाटा द्वारा निर्मित घड़ियां रोलेक्स द्वारा निर्मित घड़ी से कितने परसेंटेज अधिक या कम। हमको निकालना है कितने परसेंट अधिक कम। देखिए क्वेश्चन कह रहा है सोनाटा का, बात हम कर रहे हैं सोनाटा की। तो सोनाटा कितना दिया हुआ था, 15%, 15% कितने में से, 1000 में से। तो ये हमारा 2 से 2 कट गया, आ गया 150। मतलब सोनाटा इस 1000 में 150 घड़ियां, 150 जो हमारी घड़ी है वो सोनाटा की है। तो अब बात कर रहे हैं रोलेक्स की। रोलेक्स देखिए दिया हुआ है 10%, तो 10% कितने में, 1000 में, तो ये हो जाएगा 100, ये हमारा 150। सोनाटा 150 है, रोलेक्स 100 है। क्या पूछा गया है कि सोनाटा द्वारा निर्मित घड़ियों में से रोलेक्स द्वारा निर्मित घड़ी कितने परसेंटेज कम या ज्यादा है। देखिए अगर तुलना कर रहा है तो कम और ज्यादा की जब बात करता है तो 150 - 100 मतलब सोनाटा द्वारा निर्मित घड़ी और रोलेक्स द्वारा निर्मित घड़ी तुलना की जा रही है। देखिए रोलेक्स से तो रोलेक्स नीचे रहेगा, अपॉन में हो जाएगा 100 कट गया, कितना बचा, 50। तो 50% आंसर हमारा 50% अधिक है। देखिए अधिक और कम की बात कब होती है, अगर यहां आता माइनस में, मतलब रोलेक्स हमारी सोनाटा से ज्यादा होता, जैसे 150 ये 160 होता, 70 होता तो कम हो जाता। लेकिन यहाँ पे भी हमारा सोनाटा ही ज्यादा है तो हमारा पॉजिटिव साइन आया तो अधिक हुआ। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। देखिए अब हमारा ये है तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है सभी ब्रांड की घड़ियों की संख्या बताइए। तो आइए हम एक एक बारी बारी से देखते हैं। देखिए हम पहली बात करते हैं। देखिए हमारा कैसियो है, कैसियो की बात करेंगे। कैसियो हमारा कितना है, 20%। 20% कितने में से, 1000 में से 1000 कट गया, कितना हो गया, 200। फिर हम बात करेंगे सोनाटा की। देखिए नंबर दूसरा हमारा क्या है, सोनाटा है। सोनाटा की बात करेंगे, कितना है, 15%। 1000 में से 2 कट गया, कितना हो गया, 150। तो आप देख रहे हैं कि जो संख्या दी हुई है उसमें हम एक जीरो आगे बढ़ा दे रहे हैं। तो हम डायरेक्ट देख लेते हैं। टाइटन की बात करेंगे अगर यहाँ पे हम, तो टाइटन हमारा कितना है, 25%, मतलब 250। फिर क्या है टाइमेक्स। टाइमेक्स देखिए कितना दिया हुआ है, 10%,
मतलब हो जाएगा 100। फॉजिल की बात करेंगे तो फॉजिल दिया हुआ है देखिए 20%, मतलब हम 200 की बात करेंगे। रोलेक्स की बात अगर हो रही है तो रोलेक्स हमारा दिया हुआ है देखिए 10%, ये हो जाएगा 100। तो देखिए अगर इनको जोड़ेंगे तो हमारा 1000 के बराबर आएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो ये पाई चार्ट है, ये पाई चार्ट खत्म होता है। अब इसके जो नेक्स्ट होगा उसको हम पढ़ाएंगे। देखिए हम आपको 2 ही क्वेश्चन करवाएंगे अभी। इसके बाद एक हमारा वीडियो आएगा जिसमें लगभग 50 से 60 क्वेश्चन होंगे जो पेट के एग्जाम पर निर्धारित होंगे। तो ये हमारा आज से पाई चार्ट, जो पाई ग्राफ था, ये हमारा खत्म हुआ। और हम उम्मीद करेंगे कि जो हम आपको पढ़ाए हैं वो आपके समझ में आया हो, और ऐसे ही जो लेवल है हमारे क्वेश्चन के वही वैसे एग्जाम में आएगा। इस बात से आप एकदम निश्चिंत रहिए। हम आपको पहले पूरा बेसिक बता देंगे, फिर लगभग हम आपको 50 से 100 क्वेश्चन का हमारा वीडियो आएगा। उसमें बस आप इतना मान लीजिए कि उसी 50 से 100 क्वेश्चन के बीच में, मतलब जो हम आपको बताएंगे 1 से लेकर 100 तक का, उसी में से ही पेट में आएगा और सेम वैसे ही लेवल का आएगा, उससे ऊपर का कहीं नहीं आएगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल जिसका नाम है सिलेक्शन अड्डा हर्ष तिवारी, उसको आप फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।